श्री पाशनाथ भगवान की जय। शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान भगवान की जय। 24 स्वतंत्र भगवंतों की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रेरक संस्कार प्रेरित मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शुद्धक श्री 105 सुवीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी बंधु, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं एवं दोनों हाथों को जोड़ गुरुवर के चरणों में निवेदित कर 3 बार नमस्ते निवेदित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। स्वामी पहली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मीना जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिद्ध लोक में सिद्ध लोक में प्रकाश का अभाव क्यों रहता है? और एक दूसरा और प्रश्न, जैन दर्शन आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म में क्यों विश्वास करता है? देखो, सिद्ध लोक में अंधकार रहता है। ये आपने कैसे कह दिया बताओ? कहाँ पढ़ा? क्या? क्योंकि सिद्ध लोक में सिद्ध सलाई रत्नमय होती है, तो वहाँ तो अपने आप प्रकाश हो जाना चाहिए। मुझे कोई ऐसा पढ़ने नहीं मिला कि वह अंधकार होता है कि प्रकाश होता है। इतना अवश्य वहाँ तो भगवान स्वयं अशरीरी हो गए, प्रकाश की आवश्यकता नहीं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के माध्यम से सब लोग अलग झलक रहा उनके ज्ञान में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए सिद्धालय में तो भगवान का स्वयं आत्म प्रकाश ही प्रकट हो गया है, तो अंधेरे की बात नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म। यहाँ आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म को लेके पूछा है। आपने बताएं कि ऐसा नहीं है। अन्यत्र भी हमारे जैन दर्शन का अनादि सिद्धांत जो है उन्होंने भी उसको स्वीकार किया है। बस समस्या ये है कि एकांत से स्वीकार किया जाता है। हमारे यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार भी किया है, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जहाँ तक मुझे याद है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन्होंने अंत में ये भी पाया कि आज तक मैंने जितनी खोजें की हैं, जितने आविष्कार किए हैं, वो आविष्कार के लिए बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि का स्रोत क्या है? क्योंकि जब मर जाता है जीव तो शरीर काम नहीं करता, जरूर शरीर से अलग कोई भिन्न ऐसा पदार्थ है जिसमें बुद्धि होती है। तो उन्होंने ही आत्मा को स्वीकार किया है। बात अलग है, उन्होंने भौतिक क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार खोजे की, मगर उन्होंने आत्मा को नहीं खोज पाया। ये उनकी कमी स्वयं ने महसूस की। अब दूसरी बात, परमात्मा, ये तो लौकिक में भी आप लोग जानते हैं कि जिन्हें लोगों में कोई बैकुंठ कहता है, कोई जन्नत कहता है, इसको हम मोक्ष कहते हैं। यथार्थ उनकी जन्नत, उनका विगत स्वर्ग के रूप में ही होगा, मगर हमारे यहाँ स्वर्ग तो है, इसके अलावा उससे भी ऊंचा स्थान मोक्ष होता है। उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारे यहाँ परमात्मा कहलाते हैं। अब आप कहोगे पुनर्जन्म, तो हमारे एकांत नहीं है। हमारे यहाँ कर्म सहित आत्मा जो होती है वो पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु जिनके संपूर्ण कर्मों का नाश होता है उनका कभी जन्म नहीं होता। अनंत काल के लिए सिद्धालय में अपने सिद्धत अवस्था की अनुभूति करते रहते हैं वो। दूसरे प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती साधना जी जैन। ये अवसर्पणी काल कब से प्रारंभ होता है? ये अवसर्पणी काल कब से प्रारंभ होता है? आपको सृष्टि के बारे में समझना चाहिए। ये कल्प काल की व्यवस्था है। 20 कोड़ा कोड़ी का सागर का एक कल्प काल होता है। इसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, किंतु असंख्यात अपसर्पणी काल निकलने के बाद अथवा असंख्यात कल्प काल गुजरने के बाद विचित्र घटनाओं को करने वाला
भाई हुंडा श्रवणी काल आता है, इसलिए कब से अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। तीसरे प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी सुनैना जी जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया हमारा हमें धर्म करने में भी बहुत हेल्पफुल है, आज के समय में हम कहीं से भी किसी भी महाराष्ट्री जी की वाणी सुन सकते हैं, अभिषेक देख लेते हैं, प्रतिमा देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, इस प्रकार। पर वहीं एक तरफ ये सोशल मीडिया एक दूसरे की होड़ में जो लगे हुए हैं कि वो वहाँ गए तो हमें भी वहाँ जाना है, उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना है। तो इस होड़ के कारण जो बहुत सारी विसंगतियां हमारे समाज में आ रही है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो ऐसा है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये हमारा योग और उपयोग के ऊपर निर्भर करता है, कैसे उपयोग करना है। अभी मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आपके बीच में रखी थी। वो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु बम की खोज की। खोज करने के बाद उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि इससे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी परमाणु बम से, किंतु अगले ही क्षण उसको मन में आया कि नहीं, जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग काबू में रहेगा तो ये परमाणु अभिशाप नहीं होगा, ये तो ऊर्जा के रूप में वरदान होगा। उसी पर सोशल मीडिया को लेकर के हमको ऐसा लगता है कि महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं, प्रवचन हो जाते हैं, मगर वो बात नहीं होती जो साक्षात होते हैं। इसलिए आप लोगों को यदि प्रत्यक्ष में देव शास्त्र का लाभ उपलब्ध होता है तो कभी गलती नहीं करना। टीवी मोबाइल के माध्यम से आप दर्शन करो, अभिषेक देखो, पूजन करो, विधान पंचवाक देखो, दर्शन करो। इससे ना उस प्रकार निजरा होने वाली, ना विनय का पालन होने वाला है। इतना अवश्य, जहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है और दुनिया के गंदे कार्यक्रम देखते हैं टीवी मोबाइल में, उससे अच्छा कि धार्मिक कार्यक्रम देख लेना फिर भी ठीक है। और ये भी मैं कहता हूँ कि जो आपको ऑफलाइन में प्रत्यक्ष में लाभ मिलता, वो ऑनलाइन में परोक्ष में लाभ नहीं मिलता है। मगर किसी को नहीं मिलता है बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं मिलने से कुछ मिलना अच्छा है। इसलिए आप लोगों को उसको अपनी एक सीमा तक उपयोग करना चाहिए, उसी में नहीं रम जाना चाहिए। मेरे पास कई युवक लोग आते हैं, पता लगता है सुबह से आ जाते हैं और वह मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। भैया मेरे पास क्यों आए, ये तो घर में कर लेते। तब पता लगता कि नहीं महाराज से कोई बात करना अपने को। इसलिए आप लोगों को हर वस्तु का अच्छा भी है, बुरा भी परिणाम होता है। आप स्वयं अपनी बुद्धि से उपयोग करें तो ठीक रहेगा। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती ज्योति जी जैन। महर्षि जिनागम में भी काल सर्प दोष का कोई उल्लेख है? देखो आपको बता दें, जिनागम में सबका उल्लेख है, सबका वर्णन किया गया है, मगर वर्णन किस प्रकार किया है ये अपने को समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी ज्योतिषी का वर्णन आता है, चंद्रमा सूर्य आदि के संचार की बात भी आती है। हमारे यहाँ भविष्य वाले भी होता है, हाथ की रेखाओं की बात भी होती है। मगर आपको बताएं कि इन सब के होने पर भी यदि हम सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं तो ये कोई भी दोष अपने दोष कारक नहीं होते हैं। काल सर्पणी दोष की बात करें, सुनो शनि योग की बात करें, साढ़े क्या होते हैं, 7.5 और भी आप लोगों के मंगल वगैरह की बात आती है। इनको निषेध नहीं करूंगा, मगर इतना ध्यान रखना, या तो किसी से पूछना नहीं, हाथ मत दिखाना, कुंडली मत दिखाना, और कुंडली दिखाते हो हाथ दिखाते हो तो फिर उसका पालन करना चाहिए। 4 दिन पहले एक परिवार आता रविवार के दिन, अब वो शादी तो करना चाहते हैं, शादी छोड़ने को तैयार नहीं है, मगर क्या लड़की वो मंगल है, तो भैया ये तो आप शादी का विकल्प मत करो। और शादी का तो कुंडली क्यों दिखाई आपने, कई पंडितों को दिखाई उन्होंने कुंडली। तो इस प्रकार से तो भ्रम में आ जाएंगे
जो दुर्घटना कालांतर में कई वर्षों बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा चक्कर में न पड़े। हाँ, इतना अवश्य कुछ लोग ग्रह आदि के दोषों को निवारण करने के नवग्रह विधान करते हैं। नवग्रह विधान कुछ नहीं, कुछ तीर्थंकरों की पूजन उसमें दी गई है, पद्मपुर आदि भगवान की। तो मैं कहता हूँ कि ये बता पद्मपुर भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान, ये चंद्र भगवान, यही ग्रह निवारण करते हैं, तो और बाकी तीर्थंकर नहीं करते। अरे मैं तो कहता हूँ दुनिया की बाधा आपको आ रही है तो एक साधे सब साधे 24 विधान किया करो अच्छे से। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती नीना जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म में अष्टमी चौदस की तिथि को महत्व क्यों दिया जाता है बाकी तिथियों से ज्यादा? ये चर्चा बहुत सारी पहले कर दी है हमने, फिर भी आपसे इतना कहेंगे, अष्टमी 8 कर्मों के नाश की या 8 आत्मा के गुणों की प्रतीक है और 14 चतुर्दशी 14 प्रस्थानों को पार करने के लिए अपने को संकेत देती है। ये शाश्वत पर्व है, अनादि निधन पर्व है। इनको लेकर शास्त्रों में विशेष कोई उल्लेख नहीं आया है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 8 कर्मों के नाश करने के लिए अष्टमी का वह तप करते हैं, व्रतोपवास करते हैं और 14 प्रस्थानों को पार करने के लिए चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं हम लोग। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना, कुछ ज्योतिषी के अनुसार भी अपने को ये खोजने पर मिल सकता है कि अष्टमी को चतुर्दशी के दिन विशेष ग्रह का ऐसा योग होता है या अपने लिए सेज में साधना करने की भावना बन जाती है, जल तत्व आदि की कमी नहीं होती है। इसलिए भी इन पर्वों के माध्यम से हम लोग साधना करते हैं। और ये भी याद रखें आप लोग कि चिकित्सा शास्त्र भी बोलता है, सप्ताह में 1 दिन व्रतोपवास रखते हैं तो अपने पेट की, शरीर की शुद्धि हो जाती है और इसके माध्यम से कैंसर जैसे बड़े रोगों की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से अपने को व्रतोपवास करते देना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती शोभा रानी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज, मेरा प्रश्न है कि शुद्ध केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर है? देखो, ऐसा है, जो 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और उनके लिए बिना इंद्रियों, बिना मन की सहायता से संसार के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय जानने देखने में आने लगते हैं। जबकि शुद्ध केवली होते हैं, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो नियम नहीं, किंतु उनका ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है। वो परोक्ष ज्ञान शुद्ध ज्ञान की विशेषता को लेके होता है, जिनके लिए 11 अंग और 14 पूर्व का 6 उपसम हो जाता है। ऐसे 11 अंग 14 पूर्व को वह प्राप्त करने वाले द्वादशांग के पाठी, उनके लिए शुद्ध केवली कहते हैं। हमारे यहाँ पर महावीर स्वामी के बाद में गौतम स्वामी, सदव स्वामी, जम्बू स्वामी के बाद में 5 शुद्ध केवली की भी चर्चा आती है। नंदी मित्र, गोवर्धन, अनपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 शुद्ध केवली हुए हैं। इसके बाद में द्वादशांग का ज्ञान भी घटता गया है और इस प्रकार से अपने को शुद्ध केवली और केवली के अंतर जानना चाहिए। शुद्ध केवली मात्र 11 अंग 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान के धारक होते हैं, किंतु केवल ज्ञानी भगवान वह संपूर्ण ज्ञान के धारक होते हैं। वो सभी पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान संतोष जी जैन। नमस्ते महाराज। महाराज जी, इसमें ये है, 2 है कि पूजन के पहले कायस्वर क्यों करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि पूजन के, जैसे कि भगवान की पूजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अर्घ आते हैं गर्भ का, जन्म का, तप का, ज्ञान का और फिर मोक्ष का। तो मोक्ष के बाद कायस्वर करना चाहिए कि जयमाला के बाद कायस्वर करना चाहिए? देखो संतोष जी,
पूजन पद्धति को लेकर के तो विधानाचार्य से पूछना चाहिए, मगर आपने प्रश्न रख दिया पूजन के पहले कायस्वर क्यों करते हैं। तो कायस्वर तो इस बात का सोचा कि हम पूजन का संकल्प कर रहे हैं। अब दूसरे ना विचार लाएंगे ना दूसरे काम करेंगे, अब एक ही काम होगा, वह होगा पूजन का काम होगा। और बीच में कायस्वर करते हैं, वो भी ये मान लो कि पूर्व की क्रिया करने में कोई दोष लगा हो, उसका विसर्जन ये कायस्वर के माध्यम से हो जाए, इसलिए कायस्वर करते हैं। अथवा यूँ कहें कोई भी काम होता है उसमें अमंगल ना हो, उसे टालने के मंगलाचरण करते हैं। और मंगल 3 प्रकार के शास्त्र में आते हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। तो ये कायस्वर भी एक मंगल के रूप में मान करके अपने को जैसा शास्त्र में लिखा करते रहना चाहिए, उनके अनुसार अपना धर्म ध्यान होता है। ये तो मोक्ष कल्याण के बाद करना चाहिए कि जयमाला के बाद पूरी पूजन के बाद करना चाहिए? दोनों बार कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में कोई स्पष्ट लिखा है क्या? निषेध विधान लिखा है? आज क्या है कि वो एलकेजी में ऐसा हुआ कि नहीं मोक्ष कल्याण के बाद कायस्वर करें, जयमाला के बाद छोड़ दिया। हमारा कहना आपसे यह है, देखो आज समाज में अभिषेक पूजा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ भी लाइन एरिया में एक व्यक्ति के बारे में सुना है कि पूजा अभिषेक करता था, अब उसे मंदिर आना बंद कर दिया। पूछा क्या कि टोका टाकी करते हैं। भैया आपने मेरे लिए चौके में देखा होगा, जब मेरा प्रधान होता है पूजन करते हैं तो हम कहते तुम तो पूजन करो, कैसे करो, कुछ भी चढ़ा दो, बादाम पहले चढ़ाओ, जल बाद में चढ़ाओ, फिर लौंग चढ़ाओ, बाद में चंदन चढ़ाओ। हमारा कहना पहले प्रारंभ कर दें, उसके बाद में अपन लोग एक चर्चा करेंगे तो उनका उत्साह स्थायी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपस में किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे तो कोई किसी की मानेगा तो नहीं, आपस में कलह हो जाएगी। उसका सही तरीका ये होता है जब कोई पंडित जी, कोई महाराज जी उपलब्ध हों तो इनका निराकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों को अपन को छोड़ करके अपने पुजारियों की दर्शनार्थी संख्या की वृद्धि करना चाहिए। अगर भगवान की प्रतिमाएं तो बढ़ जाती हैं, दर्शन करने पूजा करने वाले नहीं बढ़ पाते। ये तो हम जानते हैं कितना पुरस्कार करते हैं पाठशालाओं के लेकर के, और दर्शन करने वालों को बना करके, पूजन करने वालों के लेकर के आप लोगों को सोचना चाहिए। मगर अपने को यदि पहले जयमाला के पहले कर लिया या बाद में कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तो बताऊँ पहले भी कर लिया करो कायस्वर, बाद में भी कर लिया करो, वो कोई ना कर तो अपन कर लिया करो, ये ध्यान रखो बस। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न भी है कि जो भी व्यक्ति हमको गंधोतक देता है तो वो गंधोतक हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए कि अपने पहला लेफ्ट हैंड दिखा देना चाहिए सामने की उसको वहाँ पर? अब अरे भैया ये सब बातें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको स्वयं सोचना चाहिए। हमेशा अच्छे काम दाएं हाथ से किए जाते हैं। दान होता है, भोजन होता है, साधु को आहार दान होता है दाएं हाथ से। बायां हाथ तो गंदगी साफ करने के लिए हुआ करता है। महाराज जी कभी कभी मतलब हम आगे करते हैं सीधा हाथ, तो अपने को दाएं हाथ काटने करना कोई बात नहीं है, बाकी दुनिया की बात नहीं करो। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान मनीष जी जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न महाराज जी, जैसे जो आप समाधान देते हैं उसका हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, पर क्या आपको जो आंसर देते हैं तो आपको फील होता है कि इसका आंसर और अच्छा हो सकता था या कुछ अलग तरह से आंसर दिया जा सकता है? देखो मनीष भैया, ऐसा रहता है सबका अपना अपना क्षोभसम होता है। हमारे आगम को लिखने वाले आचार्यों की मत मतांतर होते और उनमें भी एक मत नहीं होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम देते हैं वो अंतिम होता है कि संतुष्टिपूर्ण हो सकता है। कभी आगम में नई नई बातें भी पढ़ने को सुनने को मिलती हैं। एक श्लोक गाथा को पढ़ो तो दूसरी बार भी वो नया अर्थ निकलता है, तीसरी बार भी वो नया निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते, मगर हम तो अपने क्षोभसम से जो गुरु सानिध्य में और स्वयं ने स्वाध्याय किया है उनको आधार बना करके आपके प्रश्नों का, आपके शंकाओं का सवालों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी कोई सुनो पूर्ण ज्ञानी, प्रतिज्ञानी, केवल ज्ञानी तो है नहीं, कभी चूक भी हो सकती है। मगर यदि हमको लगे कहीं चूक हो गई
तो हम कोशिश करते हैं कि उसका तत्काल समाधान हो जाए। उसके माध्यम से हमको दोष नहीं लगेगा। एक बात आप लोग याद रखो, सुनो, एक बात याद रखो, गोमट सार जीव कांड में बहुत अच्छी बात आई। वो बात ये आई है कि कोई अजानवान गुरु के नियोग से यदि मान लो तत्व की गलत देशना दे दी गई और श्रोता सुनकर के श्रद्धान कर लेता है, तब भी वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। किंतु वो अजानवान गुरु के नियोग से यदि मान लो गुरु को समझ में आ गई मैंने गलत बता दिया, और वो यदि कहता है कि मैंने जो कल बताया था वो गलत था, पुनः सुधार कर लो, शुद्ध कर लो उसके लिए, फिर भी पूर्व की देशना को, पूर्व की बात कोई श्रद्धान का विषय बनाता है, हट करता है, नहीं जो पहले आपने कही वो ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि तत्काल हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वक्ता को भी और श्रोता को भी सावधान होकर के सुनना और बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं फिसलन हो जाए तो अपनी गलती को सुधारने के लिए और क्षमा मांगने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुमुक्षु तो वही होता है जो हमेशा क्षमा मांगने को तैयार होता है, क्योंकि मोक्तुम इच्छु थी मुमुक्षु, संसार से छूटने की जो इच्छा रखता है वो मोक्षु कहलाता है। इसलिए हम क्षमा धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा। कई लोग कहते महाराज जी आपको क्षमा नहीं मांगना चाहिए, आप महाराज जी हैं, हम लोगों को मांगना चाहिए। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्षमा तो आपको भी मांगना चाहिए, हमको भी मांगना चाहिए, क्योंकि क्षमा तो आत्मा की वस्तु है। आत्मा का मैं हूँ तो हम अपनी वस्तु को तो मांग सकते हैं। आपने मान लो किसी की पेंसिल चुरा ली, मान लो ले ली, वो व्यक्ति मांगेगा हमारी पेंसिल दो, तो मांगने में बुराई क्या, क्यों मांग रहा है, हमारी पेंसिल दी। तो पेंसिल अपनी मान के मांगते हैं कि हमारी पेंसिल दो, तो आपने हमारी क्षमा चुरा ली, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा दो। तो क्षमा मांगेंगे तो पारसाद बन जाएंगे, नहीं मांगे तो कमट बने रहेंगे। इसलिए हमेशा समाधान जो हम करते हैं, प्रयास करते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में हो, सही युक्ति और उदाहरण के माध्यम से हो। फिर भी कहीं चूक हो सकती है तो हम प्रयास करते हैं कि सुधार कर लें। अभी नया ग्रंथ आया, हमने मंगलाचरण जो लिखा था वो उसमें हमारा भाव अलग था, द्वितीया का बहुवचन था, बंदे हम जिन सिद्धांत से, और संपादक जी ने कोई बदल दिया, बंदे हम जिन सदस्य हो गया। षष्ठी का प्रयोग बंदे के साथ होना उचित नहीं, इसलिए हमने सुधारने का प्रयास किया। इसलिए आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए, गलत निकल जाए तत्काल उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अरे क्षमा का बोला आपने, क्षमा का उल्टा होता क्रोध। हाँ। मैं देखता हूँ कि जो धर्म करते हैं या धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। उनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? मनीष भैया आपने क्या है ना, चश्मा आपने सही नहीं लगाया था, ऐसा लग रहा था आपने रंगीन चश्मा लगाया था आपने, आपको सब एक सा दिख रहा था, पीला भी, हरा भी, लाल भी। आपसे हम ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है, सभी धर्मात्मा एक से नहीं होते। यदि मान लो सभी धर्म करने वाले क्रोध करते हैं तो बताओ 5 पांडवों ने कौन सा क्रोध किया, सुकुमार मुनि ने कौन सा क्रोध किया, सुकुशल ने कौन सा क्रोध किया। यदि किया होता तो केवल ज्ञान कैसे होता। अब रही बात आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी मम्मी की बात कर रहे हो तो मैं पूछता हूँ कि मम्मी गुस्सा करती है, धर्म करती है, तो आप गुस्सा करते हो, धर्म नहीं करते, तो अब हिसाब लगाओ तो मम्मी फिर भी अच्छी है, क्योंकि आप गुस्सा करते हो, मम्मी गुस्सा करती है, बराबर हिसाब हो गया। मम्मी धर्म करती है, आपसे आगे हो गई। इसलिए आप लोगों को सकारात्मक सोचना चाहिए। कई लोग मानता हूँ पूजन में 16 आदि चौके आदि में गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, पर गुस्सा किस बात को लेके आता है, आपने हमारा भोजन छू दिया, आपने हमारे कपड़े छू दिए, मतलब उन्हें अपने भोजन को, अपने कपड़े को शुद्ध बनाए रखने का विकल्प तो आया। ये विकल्प अशुभ उपयोगात्मक नहीं, ये शुभ उपयोगात्मक होता है। रही बात धर्मात्मा को क्रोध आता है, यदि आपकी शिकायत है तो मैं कहना चाहता हूँ कसाय मंद होने पर त्यागी बनते हैं, कसाय नष्ट होने पर त्यागी नहीं बनते, कसाय नष्ट होने पर तो भगवान बनते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान अरविंद जी एडवोकेट।
नमस्ते महाराज जी। मैं तो ये मानता हूँ गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन विजय का। हम कितने भी योग्य हो जाएं तो भी आपकी अपेक्षा से हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके मार्गदर्शन में हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि हम सिर्फ यहाँ अच्छाई ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और हर एक में अच्छाई और बुराई तो होती है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया महत्वपूर्ण होता है। महाराज जी, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से हमारे सभी काम हुए हैं। अभी 12, 13, 14 तारीख के जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा आप इतने लोगों को बतला देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरा प्रश्न जो है, 2-3 दिन पहले आपने एक शंका समाधान में एक जवाब दिया था कि कहीं के कोई हलवाई थे, वो इतने विवेकवान थे कि जितना बनाते थे उतना उसी दिन बिक जाता था तो ठीक है, और नहीं तो भट्टी में डाल देते। तो मेरा ये सोचना था, अगर विवेकवान थे तो बजाय भट्टी में डालने के किसी गरीब को दे देते तो क्या अच्छा रहता। तो क्या ऐसा भी उदाहरण हो सकता है? नमस्ते। देखो वकील साहब, आपको ये लग रहा है कि जो काम आगे आने वाला है उसके लिए हम निश्चिंत, ऐसा नहीं है। हमने सुबह पर्याप्त भूमिका तैयार कर दी थी, वो करते रहते हैं। मगर हमारा काम यह है कि कुछ जिम्मेदार लोगों को सामने आके बोलना चाहिए कि कार्यक्रम कब कैसा है। फिर भी इतना कहेंगे कि कावेरी मंदिर की नूतन वेदी की 12, 13, 14 तारीख में वेदी प्रतिष्ठा होना है। हाँ ठीक है, आ जाएगी, सबके पास पहुंच जाएगी। अब आपसे इतना कहना चाहते हैं हम कि इन्होंने बोला कि वो आगरा के हलवाई को लेकर की चर्चा आई थी कि वो शुद्धि का भोजन व्यंजन मिष्ठान बनाते थे और सूर्यास्त होने के पहले वो भट्टी में डाल देते थे। इनका कहना है कि वो गरीबों को दे सकते थे। ऐसा नहीं है, हो सकता कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ग्राहक भी नहीं आया, बिक भी नहीं पाया, योग से ग्राहक आया नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं आया, इसलिए अंत में क्या करें, उसमें जीव उत्पत्ति न हो जाए इसलिए भट्टी में डाल दें। ये होता था। अब कभी कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हम पहले ही बांटने लगे, ग्राहक बाद में आ जाए। व्यक्ति आखिरी समय तक प्रयास करता है कि अब ग्राहक आएगा, अब ग्राहक आएगा। क्यों, नीति में कहा है मौत का और ग्राहक का कभी भरोसा नहीं होता है। ऐसा उनका अभिप्राय होगा, अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती सपना मणि जी जैन। यार ऐसा नहीं करो, आगे नमस्कार महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी को आहार कराते हैं और आहार उससे निरंतराय हो जाते हैं, तो उस दिन मन बहुत खुश होता है कि चलो आज निरंतराय हुए। और जिस दिन अंतराय आ जाता है तो उस दिन पूरा समय लगता है कि आज अच्छे से आहार नहीं हुए। और यदि महाराज जी उपास भी करते हैं तो समय भी कल लगता है कि आज महाराज जी को उपास है, क्लास चल रही है, तो ऐसे मन में निकल क्यों आते हैं? अच्छा, देखो ऐसा रहता है, 3 प्रकार के अनुराग होते हैं। विषयानुराग, धर्मानुराग और तीसरा आत्मानुराग। आत्मानुराग होता है तो अपने आत्मा की ओर ही अपना उपयोग लगाता है, आत्मस्थ रहता है, सदुपयोग की भूमिका में पहुंचना चाहता है। विषयानुराग होता है वो अशुभ उपयोग की भूमिका में होता है, उसे कोई मतलब नहीं, क्या मंदिर, क्या महाराज, क्या 16, क्या 17, क्या आहार दान, क्या प्रवचन, कुछ नहीं विकल्प नहीं आता। तो उसे तो अपनी दुनिया में खाओ पियो सो, तो कुछ नहीं होता, ये होता है। मगर मध्य की भूमिका होती है वो अशुभ उपयोगात्मक भी नहीं होती, भाई सदुपयोगा तो नहीं होती, वो शुभ उपयोगात्मक होती है। उस शुभ उपयोग में तो नियम से विकल्प आते ही है, क्योंकि उसका धर्मानुराग है। धर्म का धर्मात्मा में होता है, क्योंकि धर्म के आधार धर्मात्मा होते हैं। तो ऐसा धर्मात्मा के मन में आना स्वाभाविक है कि हम 10 बार खाते हैं और महाराज एक बार आहार को लेके गए थे, आए थे और उनका अंतराय हो गया, पूरा आहार नहीं हो पाया,
अच्छे से हार नहीं हो पाया, उल्टी हो गई, बाल आ गया, ये विकल्प आता है। ये श्रावक का धर्म ध्यानात्मक, ये धर्मानुराग है, धर्म ध्यान है, बुरा नहीं है। उपवास आदि को लेकर के आपका भाव आता है कि महाराज जी का उपवास है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा उसको अपन बदल करके ऐसा कर सकते हैं, हे भगवान आज महाराज जी का उपवास है, आज ज़्यादा ठंडी ना पड़े, गर्मी ना पड़े, बाधा नहीं आए, महाराज जी की सामयिक अच्छी हो, प्रतिक्रमण अच्छा हो, ऐसा भी तो भाव ला सकते हैं। क्योंकि आप लोग कहोगे उपवास नहीं करो, हम तो मानेंगे नहीं। आप कहोगे क्या करना, एक आसन कर लो, आपकी बात में आके तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा तो अनुभव है 35 साल का, जब जब मैंने कपड़े वालों की बात मानी मुझे घाटा हो गया, जब मैंने दिगंबरों की बात मानी मैं यहाँ आ गया। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है आपका सोच अपनी जगह ठीक है, मगर थोड़ा बदल सकते हैं। रात में रजाई के अंदर सो रहे हैं तो ये विचार करो महाराज जी की भी रात अच्छे से गुजरे, अच्छी व्यवस्था हो जाए। अथवा अपने बालों से कह दो भैया ऐसा करो, महाराज जी के पास जाओ कि भाई ऐसा कर लो कि दरवाजे में दरी वगैरह लगा दो ताकि हवा नहीं आए, बिहार हो रहा है, भैया ऐसा करो यहाँ हम घर संभाल लेंगे, आप वहाँ देख लो। ऐसा अपने को सोचना चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए तो अपना करना सोचना सार्थक हो सकता है। ऐसा ही अपने को बना के चलना चाहिए। अष्टमी के पावन दिवस पर अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमती कुमारी सुनैना जी जैन को प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो फास्ट फूड को लेकर इतना ज़्यादा चलन आ गया है हमारे बीच, मतलब लोग घर पर बना हुआ होता है यदि पसंद नहीं आता है तो भी वो जाके मार्केट में कुछ भी फास्ट फूड खाने को प्रेफरेंस दे देते हैं। इसके नाम पे दे देते हैं कि आजकल आटा नूडल्स है, ये अच्छा है, या फिर नहीं वो मोमोज है उसके अंदर तो वेजिटेबल्स होती है, मतलब अपने अपने एक्सक्यूजेस देकर किसी भी प्रकार से ये फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा जो चलन चल रहा है, अपने आप को समझा के बुझा के जैसे भी फैमिली को समझा के आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े भी और इवन बहुत ज़्यादा उम्र के भी लोग बहुत इनका सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जो बीमारियों का संग्रह होता जा रहा है, कैंसर और जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ यही है। तो आप ये बताइए कि इसके लिए हम क्या करना चाहिए और कैसे हम थोड़ा और मतलब लोगों को सतर्क कर सकें। देखो आप तो शिक्षिका हैं, सबसे पहले आप स्वयं को अपने कक्षा के लोगों को समझाएं कि हमको इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इनसे ना आध्यात्मिक लाभ मिलता है और ना इससे भौतिक लाभ मिलता है। ये तो निश्चित हो गया, ऐसे पदार्थों को खाते हैं। जब आपको पता है 5 प्रकार के सभी जहर होते हैं, हाइट पाइजन कौन कौन से होते हैं पता आपको? नमक, शक्कर, मैदा, पॉलिश के चावल होते हैं और सिद्ध दूध। हाँ, अब इनके माध्यम से यदि हानियां होती हैं, अहिंसा भी नहीं पलती है और स्वास्थ्य भी नहीं बचता अपना, तो कभी नहीं खाना चाहिए। मगर मुझे समझ में नहीं आता, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, देश विदेश की जानकारी रखते हैं, तो इनको ये खाने की क्या चाहत है? मात्र एक नकल हो रही है कि इसमें आधुनिक बनते हैं। मैं आज भी दावे से कहता हूँ, जितने भी भारतीय और प्राचीन व्यंजन मिष्टान थे, लड्डू है, बर्फी है, बालूशाही है, इनमें स्वास्थ्य की वृद्धि होती थी, अहिंसा का पालन होता था, पाचन भी अच्छा होता था। आज नूडल्स की बात करें, मैगी, पिज्जा आदि की, इनमें बिल्कुल शुद्ध मिल्की मैदा का उपयोग होता है, वो पेट में जाके जम जाते हैं। यहाँ तक कि सुना गया है कई बार तो आंतों में ऐसे जम जाते हैं, सर्जरी करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा है, मतलब मौत के मुख में भी पहुंच जाते हैं। और दूसरा, कुछ वस्तु तो ऐसी होती है, पता नहीं कितने बड़े मूर्ख हैं वो, कि वस्तु का नाम हॉट डॉग है। अंग्रेजी में हॉट मीन्स गरम, डॉग मीन्स दोनों मिलाओ, हॉट डॉग मीन्स बताओ। हमारे यहाँ संकल्प हिंसा का कुल परंपरा से त्याग होता है। यदि भजिया में भी कल्पना कर लो, चूहा की तरह लग रहा,
ये कुत्ते तो लग रहा है तो भजिया भी खाने में पाप लगता है, तो हॉट डॉग तो स्वस्थ नाम है, गरम कुत्ता कैसे खा सकते हैं आप? आप लोगों को विचार करना चाहिए। सुनो, हम इतना कहना चाहते हैं, सुनो, अपना कल्याण करो, अपना सुधार करो, अपना स्वयं का करो, अपने परिवार का करो, अपनी समाज का करो, मगर याद रखना सब करने के पहले अपना सुधार करना चाहिए। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से खाजा, टके से बाजी, टके से खाजा हो गया। पढ़े लिखे वो भी गलती करते हैं, अनपढ़ है वो भी गलती करते हैं। बल्कि कभी कभी लगता है आज के पढ़े लिखों से अनपढ़ लोग अच्छे होते हैं। उनको पता होता है कि पानी छान के पीना है, सूर्यास्त होने के लिए भोजन करना है, मंदिर जाना है। आज के पढ़े लिखे लोगों को तो लगता है ये सब गंवारों का, ओल्ड थिंकिंग वालों का काम है। ये उनको आज नहीं कल समझ में आएगा। ये सब पश्चिमी संस्कृति है, जो खान पान की आप चर्चा कर रही हैं, चुनाव भी बदल गया है। आप लोगों को सोचना चाहिए, मनमानी जितनी करना हो कर लो, याद रखना सूरज तो पश्चिम में डूबता है। जो पश्चिमी संस्कृति नगर करेगा वो कभी विकास नहीं कर पाएगा, डूबेगा संसार में, ऐसा डूबेगा नरक में, निगोद में जाके पड़ेगा। सुनना ही रहता है। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ आपको, जो आप YouTube चैनल संस्कार समूह चैनल के माध्यम से महाराज जी को सुन पाते हैं, उसका जो नाम चेंज हो गया है, विद्या के निर्णय हो चुका है। तो आप जो भी अपडेट्स वगैरह आए YouTube चैनल पर आप जरूर देखिए, और महाराज जी के जो भी इंस्टा पर भी चेंज हो गया है, विद्या के निर्णय चेंज हो चुका है। तो अपडेट्स के लिए यहाँ पर बने रहिए। ऐसा